नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल पर एक नए वीडियो में। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है यहाँ पर केंद्र सरकार से और जो रिलेटेड है हमारे मोरेटोरियम से। यस दोस्तों, यहाँ पर बिग अपडेट निकल के आया है, इसलिए सबसे पहले एक बढ़िया सा लाइक दे दो, क्योंकि मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। आपके लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, मैं बनाता हूँ कुछ नया खोज कर। तो दोस्तों सबसे पहले एक बढ़िया सा लाइक दे दो। चलिए बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार और आरबीआई ने अपना एफिडेविट जो कि 5 अक्टूबर के पहले ही लाइव कर दिया था, बता दिया था कि इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट हम वो वेवर करेंगे, ठीक है। और फिर उन्होंने 5 अक्टूबर को जो हियरिंग थी वहां पर अपना एफिडेविट पेश किया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां पर कि आपने इसमें यह क्लियरफाई नहीं किया है कि आप कैसे लोगों के लिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वेवर करेंगे। साथ ही साथ आपने यहाँ पर जो ईएमआई मोरेटोरियम को एक्सटेंड करने की बात है उस पर कोई यहाँ पर आपने टिप्पणी नहीं की है, ना आपने कोई यहाँ पर डिटेल में कुछ समझाया। साथ ही साथ आपने केबी कामत कमेटी थी उसकी सिफारिश को भी हमें नहीं शो अप कराया है। तो यहां पर हियरिंग को टाल दिया गया था और हियरिंग होनी है 13 अक्टूबर को। उसके बीच में कहा गया था कि आप अपने एफिडेविट को रिपेयर करके आइए, मॉडिफाई करके आइए और बताइए कि आप चीजें कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज यहां पर एफिडेविट पेश कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार द्वारा। एफिडेविट है भाई टोटल 32 पेजों में है, बहुत सारी इसमें चीजें लिखी हैं, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है मैं वो आपके लिए बता देता हूं कि हम लोगों के लिए इसमें क्या है, मतलब मोरेटोरियम से रिलेटेड इसमें क्या मेंशन किया गया और क्या इसमें हमारे चीजें हैं। क्योंकि पूरी उसमें जो चीजें लिखी हैं वो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक जो मार्च से लेकर अभी तक घटित हुई हैं, पूरी डिस्क्राइब है। तो मुख्य जो पॉइंट है मैं वो बता देता हूं आपके लिए। उससे पहले दोस्तों घर बैठे बैठे फ्री में जीरो बैलेंस का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप आसानी से कर पाएं। एफिडेविट पेश किया गया, उसमें स्पष्ट किया गया है कि हमने अभी 6 अगस्त को यहां पर जो रेजुलेशन फ्रेमवर्क दिया था उसमें लोगों के लिए यहां पर जितनी भी यहां पर मदद हो सकती थी हमने उसमें मदद कर दी है। साथ ही साथ हमने वहां पर 2 साल तक के लिए मोरेटोरियम एक्सटेंड करने के लिए भी उसमें दी हुई हैं चीजें। दोस्तों जो 5 अगस्त को रेजुलेशन फ्रेमवर्क यहां पर लाइव हुआ था उसमें स्पष्ट था कि जो अफेक्टेड हैं वो 2 साल तक के लिए मोरेटोरियम को एक्सटेंड करा सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद आप लोन रीस्ट्रक्चरिंग भी करा पा रहे थे। तो ये सारी चीजें वहां पर निकल के आई हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि जो वास्तव में अफेक्टेड है उन्हीं के लिए तो हम यहां पर पहले ही यहां पर बोरोवर्स के लिए यहां पर फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं और कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा हमने कई यहां पर पैकेज अनाउंस किए हैं, लाख करोड़ के लगभग हमने पैकेज अनाउंसमेंट कर दिए हैं जो लोगों के लिए रिलीफ की बात है। साथ ही साथ आप जो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट वेवर है उसको भी हमने माफ कर दिया है, लेकिन हम अब आप चाहेंगे कि मोरेटोरियम को एक्सटेंड कर दिया जाए तो उसे हम नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट यहां पे डिनाई कर दिया है कि मोरेटोरियम को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यदि हम मोरेटोरियम को एक्सटेंड कर देते हैं तो यहां पर जो बैंक्स हैं और जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा यहां पर गिर जाएगी और बैंक और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा यहां पर रॉन्ग इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर क्लियर निकल के आ रहा है कि वो यहां पर आपका मोरेटोरियम एक्सटेंड करने के मन में नहीं है। यहां पर केंद्र सरकार उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सर इसको नहीं किया जा सकता है, और यदि हमने इसको कर दिया तो बोरोवर्स हैं उनका जो मूड है, जो माइंड है वो चेंज हो जाएगा कि भाई कैसे हमारे लिए लोन लेना है, कैसे हमारे लिए पेमेंट करना है। ये सारी चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं कि वो बोरोवर्स के ऊपर बड़ा ही इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ यहां पर जो बैंक हैं, जो इकोनॉमी है उस पर भी यहां पर रॉन्ग इंपैक्ट पड़ेगा यदि हम मोरेटोरियम और एक्सटेंड करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमने यहां पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट माफ करने के लिए कहा है वो 1 महीने के अंदर यहां पर उसे लाइव कर देंगे। तो मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो हमें मिलना है वो लगभग 1 महीने हमें वेट करना होगा, उसके बाद हमें मिल पाए। तो यहां पर केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने एक और यहां पर बात कही है जो कि यार बहुत ही ज्यादा अब हमारे लिए प्रॉब्लम कर देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं सब लोग एकजुट हो जाइए, जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो एनपीए यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक यहां पर फैसला नहीं हो जाता है मोरेटोरियम इंटरेस्ट पर, वो कोई भी खाते को एनपीए नहीं करेंगे। मतलब जो अभी तक एनपीए नहीं हुए थे वो किसी भी अकाउंट को एनपीए स्टैंडर्ड अकाउंट में ही रखेंगे, उनको एनपीए नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस चीज को हटा लीजिए। केंद्र सरकार आरबीआई की तरफ से जो एफिडेविट पेश हुआ है उसमें कहा गया है कि एनपीए के लिए आप जो आपने कहा है कि एनपीए नहीं होंगे उस ऑर्डर के लिए आप वापस ले लीजिए, नहीं तो बड़ी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा बैंक्स के लिए और एनपीए के लिए, और यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई हैं। जो हम लोग यहां पर सोच रहे थे कि अब मोरेटोरियम एक्सटेंड हो सकता है 5 अक्टूबर को, उन्होंने कहा था कि एफिडेविट को रिपेयर करके आइए, कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट यहां पर केंद्र सरकार और आरबीआई ने कह दिया कि हम कोई भी यहां पर
किसी भी प्रकार का यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई भी रिलीफ नहीं देखा जाए दोस्तों कि अब हम लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है। और यहाँ पर एनपीए को भी कह दिया है कि एनपीए करने की हमें परमिशन मिल जाए तो आपके अकाउंट एनपीए भी होंगे। तो लोग जो आपके अकाउंट एनपीए नहीं हुए थे उनके अब एनपीए अकाउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर केवल एक छोटी सी हमारे पर रिलीफ मिली है, वो है कि इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट वेवर हो रहा है बस वही है। जो हमारे पूरे लोन में लगभग 3 से 4 किस्तें जो होती हैं वो यहाँ पर हमारी रिड्यूस हो जाएंगी। बाकी जो हमें पेमेंट करना है पूरा पेमेंट करते रहेंगे। जो हमारे चार्जेस लगे हैं, जो ईसीएस के चार्जेस हैं, जो अदर हमारे चार्जेस लगे हैं, यहाँ पर रिवर्सल चार्ज लग जाते हैं, बहुत सारे चार्जेस जो लगा देता है बैंक, तो वो अब चार्जेस यहाँ पर कम नहीं होंगे और कोई यहाँ पर रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो अब 13 अक्टूबर का फैसला देखने लायक होगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं उससे जुड़ जाइए आप, क्योंकि एक और हम लोग केस फाइल करने जा रहे हैं जो कि सेव देम इंडिया फाउंडेशन, मनी सॉल्यूशन जो कि यूट्यूब चैनल है और डिजिटल धीरू चैनल जो आप देख ही रहे हैं, हम सब लोग मिलके एक और यहाँ पर मुहिम चला रहे हैं और हम लोग जाके सीधा ही एक केस फाइल करने जा रहे हैं जो होगा लोन को एक्सटेंड करने के लिए, लोन रीस्ट्रक्चरिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सूट आउट करने के लिए, और जो बोरोवर्स के लिए जो यहाँ पर जो रिकवरी एजेंट हैं वो प्रताड़ित करते हैं, हरेस करते हैं, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए। तो दोस्तों ये बड़े हम लोग 3 कदम उठा रहे हैं। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को जुड़ना चाहिए और इस वीडियो को आप आगे तक शेयर कर दें ताकि और लोग भी समझ सकें कि हम लोग क्या मुहिम चला रहे हैं। और जो यहाँ पर बोरोवर्स परेशान हैं, लगभग सभी बोरोवर्स परेशान हैं, तो वो हमसे जुड़ सकें क्योंकि यह टाइम है अब एक्शन का। क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने अपना जो रिलीफ देना था वो दे दिया, केंद्र सरकार जो रिलीफ देना था वो दे दिया, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे सभी बोरोवर्स के लिए यहाँ पर रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए और जो मोरेटोरियम को एक्सटेंड करने के लिए वो थोड़ा सा कठिन कार्य है। साथ ही साथ जो यहाँ पर बोरोवर्स के लिए हरेस किया जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही, परेशानी किया जा रहा है, लोकल गुंडों के द्वारा धमकाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है जो यहाँ पर रिकवरी एजेंट के द्वारा, तो ये गलत हो रहा है। तो इस पर हम लोग एक यहाँ पर याचिका दायर कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम पर निकल के आ रही हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम लोग मुहिम चला रहे हैं। हम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, सब कुछ बता देंगे। आपके लिए कुछ नहीं करना है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर जाके हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं कैसे क्या हो सकता है। यहाँ पर सारा बताएंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यही अपडेट निकल के आ रहा है जो कि यार गुड न्यूज़ नहीं है बिल्कुल भी मेरे हिसाब से। मुझे तो बड़ा ही दुख हुआ है क्योंकि हमें बहुत उम्मीद थी कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, पूरा कमेंट करके बताइए कैसे क्या हम कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लिए। सेव देम इंडिया फाउंडेशन के नाम से मिल जाएगा, डिजिटल धीरू के नाम से मिल जाएगा, मनी सॉल्यूशन के नाम से मिल जाएगा। ये सभी हमारे ही टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पर आप आ जाइए और आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम लोग इस फाइट में सभी लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।